दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है। हम इसकी गहराई में जितना जाते हैं, इसके राज और भी गहरे होते जाते हैं और इसीलिए एस्ट्रोनॉमर्स अंतरिक्ष की कभी न खत्म होने वाले गहराई से हर दिन कुछ न कुछ नया खोज ही लेते हैं। इसी कड़ी में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी ब्रह्मांड में गहराई में छुपे राजों का खुलासा करने में एक खास रोल प्ले कर रहा है। इस बार भी उसने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला है जिसके बारे में जान आपके होश भी उड़ जाएंगे। तो क्या खोजा JWST ने इस बार, बताएंगे आपको हमारे इस वीडियो में। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए एस्ट्रोनॉमर्स ने एक अद्भुत खोज को अंजाम दिया। उन्होंने एक युवा तारे के आसपास बर्गर शेप में ग्रह बनाने वाले मटेरियल को ढूंढ निकाला है। JWST की आइस एज टीम की इस खोज से पता चला कि किसी तारे के अंदर बर्फ की पहली डिटेल 2D इन्वेंट्री का निर्माण हुआ, जो उसी मटेरियल से बनी थी जिससे हमारा सोलर सिस्टम करीब 4.5 अरब साल पहले उभरा था। ग्रह की डिस्क के अंदर बर्फ पर यह हैरतअंगेज जांच हमें हमारी पृथ्वी के इतिहास के साथ साथ सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों और हमारे आसपास के तारों के इतिहास की स्टडी करने और उसे समझने के लिए इम्पोर्टेंट डेटा मुहैया कराएगा। ये बर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे तत्वों के परमाणुओं से बनी होती है। ये तत्व जीवन के मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स के निर्माण के लिए खास हैं। हालांकि पृथ्वी के वातावरण की रुकावट की वजह से इन बर्फों के फॉर्मेशन की स्टडी काफी हद तक एक लिमिट में ही की जा सकती है, जिसमें पानी जैसा मटेरियल होता है जो जमीन पर मौजूद टेलीस्कोप पर असर डालता है। वो इसलिए क्योंकि इन छोटे टारगेट्स का पता लगाने के लिए इन टेलीस्कोप का आकार बहुत ही छोटा होता है और इनके मुकाबले JWST का आकार बड़ा है, जो सामने आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकता है। एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा HH48NE ये नाम दिया गया जो तारा है, वो स्पेस टेलीस्कोप की ओर ग्रह जैसी डिस्क के साथ एक ट्रैवर्सिंग मोड में है। ये तारा पृथ्वी से लगभग 600 प्रकाश वर्ष दूर है। ऐसे में आप सोच ही सकते हैं कि इसकी असल दूरी कितने लाखों किलोमीटर की होगी। ये दक्षिणी तारामंडल में स्थित है और हैमबर्गर जैसा दिखता है। इसमें एक अंधेरी सेंट्रल लेन और 2 चमकीले गोले हैं। टेलीस्कोप के रास्ते में तारे का प्रकाश डिस्क के अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करता है, जो एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पैदा करता है, जो हर मॉलिक्यूल के लिए यूनिक होते हैं और इस तरह बहुत कम रोशनी दूरबीन तक पहुंचती है। खास तौर से अंधेरी गली में डिस्क के सबसे घने हिस्से से आने वाली रोशनी भी शामिल है। लेकिन इस कमी की भरपाई JWST की बढ़ी हुई संवेदनशीलता दूसरे टेलीस्कोप की सीमाओं पर काबू पाकर करता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में पानी वाली बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ जिसे सूखी बर्फ भी कहा जाता है, इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बर्फ की अलग अलग चोटियों की पहचान की है। इसके अलावा बर्फ में अमोनिया, साइनेट, कार्बोनिल सल्फाइड और भारी कार्बन डाइऑक्साइड के भारी मात्रा में होने के सबूत भी मिले हैं। ऐसे में आप वहां के वातावरण में कार्बन की मात्रा का अंदाजा लगा ही सकते हैं। ये टीम भविष्य में उसी प्लैनेट फॉर्मिंग डिस्क के स्पेक्ट्रम में गहराई से खुदाई करने का तय कर चुकी है। ऐसे में इसी तरह की दूसरी इकाई तक वे अपने ऑब्जर्वेशंस को बढ़ाने का काम करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड मिश्रण की ये खोजें ग्रहों की संरचना के बारे में हमारी अभी की समझ को बदल सकती है, जिससे यकीनन तारों के करीब मौजूद कार्बन से भरे ग्रहों की पहचान हो सकेगी। ये खोज ब्रह्मांड के बारे में हमारी उत्सुकता को भले ही संतुष्ट करती हो, लेकिन ज्ञान के प्रति हमारे प्यास को ये दूसरे लेवल पर भी ले जाती है। क्या आपको लगता है कि पृथ्वी से परे भी जीवन है? क्या आपको लगता है कि जीवन इस तरह की इकाइयों को बरकरार रख सकती है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।